ये देखना, ये कौवा मेरे पीछे पड़ गया भैया। ये देखो, ओ क्या किया मैंने तेरा। हो अरे भैया क्या चाहते हो, इन्होंने तो हमला बोल दिया। तो साथियों जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये जो क्रॉप है ये है ढैंचा, जिसे जंतरा भी बोलते हैं। कवर क्रॉपिंग में ये मैं आपको बता चुका हूँ लेक्चर में, कितनी बढ़िया क्रॉप है ये फॉर मेंटेनिंग एंड रिजुनरेटिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। उसका मेन रीज़न है इसके जड़ों में पाए जाने वाले, लेट मी, हाँ दिख गया, ये देख रहे हैं। तो आपका पहचान यही है कि कोई क्रॉप आपके लिए खेत में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रही है या नहीं। वो ये निकल नहीं पा रहे हैं, छोड़ो खींच के निकाल लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, जो ये छोटे छोटे से ये रूट नोड्यूल बने हुए हैं, मैं जो क्लास के अंदर बोलता हूँ ना रूट नोड्यूल्स, वो दरअसल ये होते हैं। आपको समझ में आ पा रहे हैं नहीं, मैं देखता हूँ, ये देखिए अब दिखेगा। तो ये जो गोल गोल से आपको दिख रहे हैं ना, लेट मी जूम इन अ बिट मदर, ये गोल गोल, ये जो आपको गोल गोल दिख रहे हैं ना, ये हाँ ये हैं रूट नोड्यूल्स, देख रहे होंगे गोलाई के हैं। ये देखो, यही है सारा करता धरता जो हमारी हवा से नाइट्रोजन को ज़मीन के अंदर फिक्स करते हैं। इनको अभी और 2 दिन हफ्ते में मैक्सिमम हम खेत में ही कल्टीवेट कर देंगे, और उससे हरा चारा भी मिल जाएगा ज़मीन के अंदर के लिए। अब आपको मैं एक कंपैरिजन के लिए दिखाता हूँ। यहाँ पे गेहूँ कटा था अप्रैल में, और यहाँ पे भी अप्रैल के महीने में ही गेहूँ कटा था। बरसातों से पहले जून में यहाँ पे ढैंचा बो दिया गया और इस खेत को खाली छोड़ दिया गया। फ़र्क देख पा रहे हैं कुछ? सबसे पहले बात करते हैं वीड्स पे। देखो जी, अगर खेत खाली रहेगा तो पानी लगते ही वीड्स उगेगी ही उगेंगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है भैया, सॉइल अपने आप को कभी भी खाली नहीं छोड़ेगी, सॉइल अपने आप को ढक ही लेगी। अब आप अगर उस पर वीड्स उगने देंगे, जो अड़ंगा है, ये घास बोल लीजिए, जो मर्जी बोलना है, अब अगर आप उसे उगने देंगे और टाइम रहते कल्टीवेट नहीं करेंगे, तो होगा ये कि जैसे इसके बीज बन गए हैं, ये देखिए अब इसके बीज बन गए हैं, उसी तरीके से ये सारी घास के बीज बन जाएंगे। बीज बनने के बाद ये सारे बीज इसी धरती में गिर जाएंगे और अगले साल और डबल हो जाएंगे सारे बीज। उसके साथ साथ हम अगर यहाँ कंपेयर करें अपने ढैंचे वाले एरिया में, यहाँ पे भी हैं वीड्स, ऐसा नहीं है, लेकिन कंपेयर करिए। अरे ये कौवा मेरे पीछे पड़ गया है तब से, मैंने क्या करा तेरा बे? 2 बार टाँट में बार मार के गए। हाँ सुबेर भी देख भाई, काम करने दे, ये किसी चीज़ को लेके खफा है हमसे, ये वाला कौवा। क्या हो गया? हाँ भाई क्या बिगाड़ा तेरा मैंने? काम करने दे, बता रहा हूँ, वहीं आके मारूंगा। इधर वे, अब यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे भी अड़ंगा है, ऐसा नहीं है। ये देखिए ये घास है बेफालतू की, लेट मी जूम आउट अ बिट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी अड़ंगा है, लेकिन आप विजुअली देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना है, करीब करीब आप मान लीजिए इस पे देखें तो 1 फुट में 2-3 पौधे हैं अड़ंगे के। वहीं हम कंपेयर करें इस पैच से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 स्क्वायर फुट के अंदर गिन ही लेते हैं कितने हैं। ये मान लीजिए 1 स्क्वायर फुट है, तो ये देख लीजिए कितने सारा अड़ंगा है। अब ये अगले साल वीड मैनेजमेंट में और ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा तो क्या करेगा? साथ में खेत को कमज़ोर भी बना रहा है, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स लेके ये उग गया है
और इस कसल का हमारे को कोई काम नहीं है। वहीं ये जो है हमारा ढैंचा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। दूसरी बात आपने नोटिस करी कि ये खेत और ये खेत में एक और मेजर डिफरेंस है। क्या है बताइए? यस, मैं पानी में घुस के नहीं दिखाना चाह रहा, पर ये देख पा रहे हैं आप, इसके अंदर मैल प्रैक्टिसेस से, गलत टाइप से बार बार जुताई करने के कारण, ढंग की क्रॉप्स का चयन ना करना, क्रॉप रोटेशन ना करना, उस सब के चलते और केमिकल डालने के चलते ये ज़मीन के अंदर, आज यहाँ पे 2 दिन पहले बारिश हो गई थी, 48 आवर्स हो गए बारिश को हुए, लेकिन इस खेत का पानी नहीं उतरा। क्यों नहीं उतरा? क्योंकि कोई है ही नहीं इसके अंदर, केचुए वगैरह सब मर गए। मरने के कारण कोई छेद नहीं बचे, सब मिट्टी दब गई है, कॉम्पैक्ट हो गई है, जिसके कारण पानी उतर ही नहीं रहा है। सेम है खेत ये वाला, जबकि नीचे ही है थोड़ा इस खेत के मुकाबले, लेकिन इस खेत की जो स्ट्रक्चर है सॉइल का, अच्छी क्रॉप के चयन करने के कारण, सही तरीके से खेती करने के कारण वो भुरभुरा है, फिर भी ज़्यादा क्लेई नहीं है। तो मिट्टी गीली है लेकिन फिर भी पानी इसने पी लिया, ये खेत ने पानी नहीं पिया। और इस चीज़ का प्रमाण कि यहाँ पे कम से कम भी 48 आवर्स से पानी खड़ा हुआ है, वो आप ये देख सकते हैं कितने टाइप के यहाँ पे मच्छर वगैरह पैदा हो गया पानी के अंदर, क्योंकि ये वाटर स्टेगनेटेड है। लाइफ ख़त्म है इस खेत के अंदर, कुछ नहीं होगेगा। हर साल केमिकल और डालते रहने पड़ेंगे, तब जाके कुछ निकलेगा। जब भी आपने थोड़ा बहुत यूरिया वगैरह डाला तो उगा लो खेती, नहीं तो ये ज़मीन धीरे धीरे बंजर हो चुकी है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और ये देख लीजिए, ये वाला खेत नीचे है इस वाले खेत से, इसका मतलब ये है कि पानी और भी खेतों से हमारे में आया होगा, लेकिन पानी फिर भी पी लिया गया, क्योंकि सॉइल स्ट्रक्चर है। भैया ज़मीन पे काम करो, ज़मीन अपने आप आपको उगा के देगी। आप हर चीज़ को बांट देंगे एनपीके में और अपना प्रॉफिट के चक्कर में, तो नतीजा यही निकलेगा। ये कौवा ने तो जानी दुश्मनी ले ली है मेरे से। तो यही बात थी साथियों, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ये देखना, ये कौवा मेरे पीछे पड़ गया भैया, ये देखो। ओ, क्या किया मैंने तेरा? बात तो बता कोई। ये देख फिर आएगा, अभी देख मैं जा रहा हूँ, ये फिर आएगा। पीछे से वार करते हैं वो, हैं? देख फिर आएगा अभी, पता नहीं। एक तो मैं अच्छी बातें बता रहा हूँ सबको, ऊपर से तू पंगे ले रहा है। ये आया। अच्छा, मैं मुंह घुमा के देखा तो रास्ता बदल लिया, यहाँ बैठ गया। कोई नहीं, अच्छा ठीक है, मैं अब देखूंगा नहीं इसकी तरफ। मैं चाहता हूँ इसे कैमरा में रिकॉर्ड करे जाए, इसकी ये गलत हरकतें। खैर छोड़ो। अरे फिर आया क्या? ये चाहता क्या है मेरे से? तो मैं आपको यही बता रहा था कि जो जो बातें बताई हैं कोर्स में, उसे सीरियसली लीजिए, फ़र्क पड़ता है। बस यही था, चले हम फिर, और भी काम है। हो, अरे भैया क्या चाहते हो? इन्होंने तो हमला बोल दिया।